ओम नमः शिवाय। कीमियागिरी में आगे बात करेंगे आज। देखिए, होता क्या है कि जब आपकी सोच और आपका मन ये दोनों एक ही दिशा में जाता है ना, तो संजोग जो होता है वो अपने आप बनने लगता है, घटने लगता है। कई कई बार ऐसी आश्चर्यचकित घटनाएं बन जाती है जीवन के अंदर कि जब आप उसके बारे में शांत दिमाग से या जब फ्री होते हो और जब सोचते हो तो आपको लगता है कि ऐसे हमारे साथ क्यों होता है। सेम वैसी ही घटना एक बार मैं मेरी ऑफिस पे बैठा था, तो एज ए क्लाइंट अननोन पर्सन आया। थोड़ी बातचीत हुई। वो प्रोफेशन में एडवोकेट था। तो होता क्या है कि हर एक की अपनी अपनी पहचान होती है। तो जो कीमियागर यानी कि जो एक्सपेरिमेंट वाला होता है, कीमियागर शब्द तो चलिए ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आसानी से पहचाना जाता है क्योंकि उसके पास थोड़ा बहुत कुंडली या सामान पड़ा होता है। तो अगर जो दूसरा है जो इसके रिलेवेंट है वो तुरंत जान जाता है कि ये कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है। द सेम वे वो एडवोकेट होते हुए भी जब मेरे ऑफिस पे ये सब देखा तो उसको लगा कि उसको सरप्राइज़ हुआ। फिर उसने धीरे से बात छेड़ी कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हो। मैंने कहा हाँ, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, हाँ एक्सपेरिमेंट तो चालू है, उसमें क्या है। तो अच्छा, ये घटना भी है लगभग 2003 या 4 की। तो हुआ ऐसा कि उसने बोला हाँ मेरे पापा भी ये सब बातों में मानते हैं। तो मैंने कहा आपके पापा कहाँ हैं। हालांकि उसकी उम्र भी कोई 30-35 के आसपास होगी उस टाइम पे। तो बोले जूनागढ़ में है। और आप सच नहीं मानोगे, जब उसने मुझे ये बात बताई तो 2 मिनट के लिए उसकी बात पे भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसने बताया कि नहीं ये विद्या तो सही है, वो अलग बात है कि हम लोग सफल नहीं है, पर मेरे पापा तो उसके साथ साथ एक प्रमाण है। मैंने कहा वो कैसे संभव है। तो उसने बोला कि क्योंकि एक जूनागढ़ एक अपने आप में रहस्यमय भूमि है। वहाँ पे चमत्कार एक आम सी बात है, एकदम नॉर्मल सी बात है। हाँ, वो अलग बात है कि आपका किस्मत चाहिए, वो संजोग होना चाहिए। तो ये सब घटनाएं बनती रहती उधर। तो उसका ही एक भाग में ये जो अपने जो मित्र बन गए बाद में, उसने बताया कि मेरे पापा गिरनार के जंगल में घूम रहे थे, थोड़े टेंस में थे। तो उसको टेंस में देखते हुए एक साधु ने बुलाया, बच्चा किधर जा रहे हो। तो उसने बताया कि बस महाराज आपके दर्शन करके घूम रहा हूँ, ऐसा करके कुछ वार्तालाप किया। तो वो जो साधु थे उसने उसको सामने से पूछा कि टेंशन में क्यों दिख रहे हो। तो उसने बोला महाराज हम तो संसारी है, हमारा एक ही टेंशन होता है और वो है पैसा। पता नहीं चल रहा है पैसा कहाँ से आएगा, लोगों को देना है, ये है वो है। तो साधु महात्मा थे वो जो थोड़े मुस्कुराए और उसने बताया कि कितना बाकी है। तो ये जो मैंने बताई 2003-4 की, उस टाइम पे उसका कुछ अच्छा खासा लाख्स में अमाउंट किसी को देना बाकी होगा। साधु ने बोला कि भाई देखो, अगर हम तुमको ये व्यवस्था कर दें तो फिर तो बोले फिर तो कुछ नहीं, अभी तो मेरा संसार से मोह ही उड़ गया है, बस फिर भगवान का नाम लेते रहेंगे और कुछ नहीं। तो उसने बोला सही में करोगे। तो बोला हाँ सही में, उसमें क्या है, सही में मेरा दिल उड़ गया है। तो बोले ठीक है। ऐसा करके वो जो साधु थे उसने बना के दिया। अच्छा, वो बोला बेटा ये तेरे जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा है, बाकी जो बचे तुम्हारा ये क्या बोले जो कर्ज है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद का जो बचता है उसको तुम जो इच्छा चाहे करो, या तो फिर उसको दान में इस्तेमाल करना या उपयोग करना जहाँ पे अच्छा लगे, ठीक है। तो वो तो हौक्का बक्का हो गया और खुश भी हो गया, उसके चरणों में गिर गया, प्रभु जी तो कि दूसरी बार मुझे मिलने की कोशिश मत करना, बस ऐसा बोल के वो साधु चला गया। ऐसी स्टोरी वो जो वकील महाशय थे उसने मुझे सुनाई तो मैं भी 2 मिनट के लिए सोच में गिर गया और मुझे लगा कैसी कैसी बातें मेरे पास आती है। अभी मेरे पास भी दो पड़ाव थे, एक कि मैं इसकी बातों पे विश्वास करूं या ना करूं। क्योंकि होता क्या है देखिए,
अपनी ये जो लाइन है ना, उसमें से 100 में से 99 लोग सिर्फ गप्पे मारने वाले मिलेंगे आपको। कैसे भरोसा करें? तो मैंने इनडायरेक्टली पूछा कि देखिए, क्योंकि मेरा एक पैर ऐसे भी जूनागढ़ में और उस काठियावाड़ में मैं घूमता रहता हूँ ज़्यादातर, और ज़्यादातर जूनागढ़ गिरनार में मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उधर जब भी समय मिले उधर जाता हूँ, यानी कि मेरा एक पैर उधर ही होता है। तो मैंने उसको बातों बातों में पूछ लिया कि भाई क्या संभव है? तो पहली बात की तुम्हारे पापा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम स्टोरी करते हैं या बात बनाते हैं या बात सुनते हैं तो पता चलता है कि नहीं, अभी मेरे पापा तो नहीं रहे, वो 5 साल पहले गुजर गए। ये सब बातें बहुत सारी सुनी थी, तो माथा पक जाता है। तो मैंने धीरे से पूछ लिया कि क्या आपके पापा जिंदा है या सिधा लिए? तो बोले नहीं नहीं, अभी है, आश्रम चला रहे हैं। तो मुझे आशा की किरण दिखी, मैं खुश हो गया। मैंने कहा क्या ये संभव है तुम्हारे पापा? अरे क्यों नहीं होता है, कि आपको ज़रूर मिलाएंगे, क्यों नहीं। और फिर मैंने मन बना लिया, मैंने कहा ठीक है, मैं 1-2 दिन में निकलूँगा, आप मुझे पता दो, और संभव है तो उसका नंबर दो। उसने नंबर दिया, पता दिया, और मैं 2 दिन में निकलने के लिए तैयार हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला जाके क्या करूँगा। तो मैंने क्या किया कि मेरा एक मित्र कच्छ में रहता है, वो भी कीमियागर है। देखिए पहली बात, मुझे ये कीमियागर शब्द इस्तेमाल मेरे लिए या मेरे दोस्त के लिए करने में मुझे बहुत ही झिझक होती है, क्योंकि कीमियागर मैं उसको मानता हूँ कि जो सफल हो, और सफलता जब तक नहीं मिली है तब तक कैसे शब्द इस्तेमाल करें, ये थोड़ा झिझक सी होती है। पर फिर भी देखिए होता है क्या, एक तो फिर शब्द क्या इस्तेमाल करें, ये भी एक सवाल है। तो सब लोग कीमियागर बोलते तो हम भी अपने आप को बोल देते कि हाँ भाई, एक मेरा दोस्त है जो कीमियागर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हालांकि मुझे जूनागढ़ यहाँ से 500-600 किलोमीटर ही गिरता, पर क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना था तो मैं यहाँ से कच्छ गया, मतलब 1000-1200 किलोमीटर जाके फिर से, मतलब मेरा कुल मिला के राउंड हो गया जो 2-2.5 किलोमीटर का हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बातें हैं, तो बोले चलो चलते हैं। तो मैंने कहा आप आते हो या, मतलब हम दोनों ने तय किया कि भाई हम लोग जूनागढ़ में डायरेक्ट मिलेंगे। फिर मैंने सोचा कि अभी ये, उसने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं तुम पहले कच्छ आ जाओ, फिर यहाँ से चलेंगे। तो मैंने भी सोचा ये बार बार ये महाशय जी बुला रहे थे, तो चलो मैंने कहा उधर मेहमान गति कर ही लेते हैं। तो यहाँ से मैं स्पेशल फिर कच्छ गया, 2 दिन रुका, और वहाँ से फिर हम लोग गए वो आश्रम में। भगवान की दया से वो आश्रम भी मिल गया, वो महाशय जो उसके पापा थे उससे भी मिलना हुआ। बातों बातों में बात छिड़ी, लगभग 2-3 घंटे उधर रहे। उसने बात का एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है जो उसके साथ घटना बनी है। हमने उससे पूछा कि भाई देखो ये घटना बनी उसमें आपके सामने बनी? तो क्या हाँ, बाजार भी मैंने ही किया है। उस पूरी जो बात उसके जो सन, यानी उसका जो एडवोकेट सन था, उसने बताया, वही सेम स्टोरी उसके पापा ने बताई जो कि मिर्च खा रही थी। फिर मेरे जो फ्रेंड जो कच्छ से आए थे उसने उसको पूछा कि भाई देखिए उसने क्या क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया, कुछ याद है? वहाँ पे उसने स्टॉप कर दिया। वो जो आश्रम के जो उसके जो पापा थे, उसने बोला प्रभु जी आप एक बात सुनिए, उसके बारे में, उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई है। और मैंने उस साधु को, पहली बात की साधु ने तो हमें कुछ सिखाया नहीं है, ठीक है। और उसी टाइम पे मैंने प्रण ले लिया था कि अगर मेरा ये जो, मतलब ये मेरा जो कर्ज है वो निकल जाएगा तो मैं संसार को छोड़ के प्रभु की सेवा करूँगा। तो अभी मेरी प्रभु भक्ति ही एक आस्था है, ना मुझे कोई इस कीमियागिरी में इंटरेस्ट है, कुछ में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा करके हाथ जोड़ के उन्होंने हमको और मेरे जो मित्र थे उसको बताया कि हाँ उसके बारे में, क्योंकि आप मेरे सन के द्वारा आए हैं तो मुझे ये बताना फ़र्ज लगा, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई, वरना ये बात के बारे में यहाँ पे भी कोई नहीं जानता है। और ऐसा करके उसने बात को दबा दी और बताया कि कृपा करके इस टॉपिक पे हम आगे बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद चाय आया, नाश्ता आया, दोपहर का खाना आया, सब कुछ करके फिर हम लोग वापस आ गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगी मिले न भीख। ये बात हमेशा याद रखनी है। हाँ अपना काम है, अपना कर्तव्य है, कर्म करते रहना, पर ये सब बातें भी बहुत जाननी ज़रूरी है। इसको जाने बिना कुछ नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो पार्ट है, एपिसोड है, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।